नहीं, अब वो सांसद जी जो हैं संभल के, अब वो 94 साल की उम्र उनकी हो गई। अब वो वैसे तो खुद ही उनको हट जाना चाहिए, मगर अब 94 साल की उम्र को वोटर पसंद नहीं करेंगे। तो आपका मानना ये है कि भाजपा को हराने के लिए करीब कोई ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मायावती जी ने हमेशा मुसलमानों को बुराई की बातें की। आज कांग्रेस भी ये कहती है बंद कर दिया है। देन तो देन तो जापान की थी, उन्होंने ही बंद कर दिया। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यूपी में गठबंधन की 65 सीटें मांग रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? ये आपके पास खबर होगी, अभी कोई बात इस तरह की हुई नहीं है। अच्छा, अभी कोई इस तरह की लगातार चर्चा हो रही है कि इतनी सीटों पर लड़ने नहीं, की। अभी कोई बात इस संबंध में कोई भी चर्चा अभी देश के नेताओं में, इंडिया गठबंधन के नेताओं में नहीं हुई है। विधायक जी, आपने जो है खड़गे जी के नाम का जो प्रस्ताव सामने रखा, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम की भी जो चर्चाएं चल रही हैं, अगर ये सामने आती तो क्या? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ। दिल मेरा भी चाहता है कि अखिलेश यादव जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, युवा प्रधानमंत्री बने, मगर देश की राजनीति के अंदर इतनी कड़वाहट, इतनी वो पैदा कर दी है राजनेताओं ने कि जो नई उम्र के बच्चे हैं उनके अंदर के जहन के अंदर कम्युनल जहन घुस गया है। अब उनके अभिभावक की बात, जो बच्चों के अभिभावक जो हैं वो उसमें तोड़ रहे हैं, वो इस जहर को फैला रहे हैं, मगर वही बच्चे जवान होकर कल को ये कहेंगे कि हमारे हमारे अभिभावकों ने कितनी बड़ी गलती की थी। हिंदुस्तान के अंदर सारी जो है पढ़े लिखे लड़के जो है नौकरी के लिए भागते फिर रहे हैं, और ये सारी अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब बंद करके प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। रेलवे हो, हवाई जहाज हो, सब कुछ तो इन्होंने प्राइवेट को दे दिया। कहाँ जाएंगे ये बच्चे नौकरी करने के लिए? ये तो बहुत बड़ी फ्लॉ है इसमें। इन बच्चों को जो आजकल अपनी डिग्री लिए हुए हैं घूम रहे हैं, उनको उनके अभिभावकों को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, क्या मुस्तकबिल है। ये चीज अभी सामने नहीं आ रही है। अभी तो अभी ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान पर राजनीति कर रहे हैं, मंदिर और मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं, कब्रिस्तान और शमशान पर राजनीति कर रहे हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर राजनीति कर रहे हैं। देश की तरक्की के लिए कोई राजनीति नहीं। लेकिन विधायक जी, मेरा सवाल ये था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम की जिस तरह से चर्चाएं, अगर वो सामने आता है दोनों में से कोई नाम पीएम पद के लिए, तो क्या सहमत होगी समाजवादी पार्टी उस पर? देखिए, सहमत की बात तो हमारे नेता लोग करेंगे। मैंने अपनी बात कही है, और उस पर देखिए मैंने बताया कि मैं तो चाहूंगा अखिलेश यादव जी बने। हर पार्टी अपने नेता को चाहेगी, मगर अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाना है तो हमारे इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। तो आपका मानना ये है कि भाजपा को हराने के लिए करीब कोई ही प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं है। हाँ, बिल्कुल। दलित ही जो है भाजपा को हरा सकते हैं। सब मिलकर मिलकर रहेंगे। दलित भी साथ लीजिए, हमने दलितों को भी साथ लीजिए, सब मिलकर हराएंगे। ये नहीं कि दलित हरा देंगे, सब मिलकर हराएंगे। लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अमरोहा के सांसद दानिश अली को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मायावती जी ने हमेशा मुसलमानों को बुराई की बातें की। वोट तो ले लिया, मगर बुराई की बात की है। दानिश अली को तो बात आज की बता रहे हैं, उससे पहले इमरान, सहारनपुर के इमरान मसूद को हटा दिया। उससे पहले उनके कोई बड़े खास थे, मंत्री रहे, 15 विभाग उनके पास रहे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी। तो मुसलमान तो उनके यहाँ बर्दाश्त ही नहीं है। मैं ये कैसे कह दूं कि साहब वो उन्होंने अच्छा किया? वो तो सिर्फ जहां पर भी होता है ये देखती हैं कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो तो वहां बीजेपी को वोट कर दो, ये उनका कहना है। अच्छा जी, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या इकबाल महमूद खुद भी चुनाव लड़ेंगे? पार्टी का आदेश होगा तो लड़ेंगे। आप लगातार लोकसभा में भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ से मौजूदा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बसपा में, तो क्या लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं दावेदारी में हैं? नहीं, अब वो सांसद जी जो हैं संभल के, अब वो 94 साल की उम्र उनकी हो गई। अब वो वैसे तो खुद ही उनको हट जाना चाहिए, मगर अब 94 साल की उम्र को वोटर पसंद नहीं करेंगे। अब उनकी जो छवि है वो एक तरफा राजनीति की छवि है।
अगर संभल में नहीं कहीं पर भी चुनाव हो, वहां जब तक दोनों वर्गों का वोट नहीं होगा चुनाव नहीं जीत सकता।